CMA। हम अगर CMA कर लेते हैं तो हमारे लिए क्या फ्यूचर है? CMA आखिरकार काम क्या करते हैं? CMA कोर्स में क्या क्या चीजें कवर्ड है? अब ये बताओ कि CMA कमाते कितना है। सबसे पहले बात करते हैं कि भाई ये CMA आखिरकार होता क्या है। तो देखो CMA दैट इज कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, ये एक प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन क्रेडेंशियल है। जैसे कि डॉक्टर्स देखा है आपने, डॉक्टर्स जो होते हैं वो भी प्रोफेशनल्स होते हैं, वो अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हैं। सिमिलर वे में CMAs आर ऑल्सो प्रोफेशनल, जो अपने नाम के आगे CMA लगा सकते हैं। अब ये CMAs आखिरकार काम क्या करते हैं? तो देखो CMA जो है ना वो बहुत सारी अलग अलग फील्ड्स में काम कर सकते हैं। तो ये डिफाइन करना कि भाई एग्जैक्ट CMA ये करता है, ऐसा होता ही नहीं है। जैसे डॉक्टर्स मेडिकल फील्ड के अंदर बहुत सारे अलग अलग जगह काम करते हैं, सिमिलर वे में CMAs कॉस्ट एंड मैनेजमेंट फील्ड के अंदर अलग अलग टास्क, अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेते हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें तो आप ऑडिट कर सकते हैं। अब ऑडिट के अंदर भी ना बहुत सारी अलग अलग ऑडिट्स होती है जो आप कर सकते हैं, लेकिन एक ऑडिट है दैट इज कॉस्ट ऑडिट, जो कि सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट अकाउंटेंट मतलब CMA कर सकता है। उसके अलावा किसी और को ये अथॉरिटी नहीं दी गई है। इसके बाद आता है आप अकाउंटिंग में जा सकते हैं, आप टैक्सेशन में जा सकते हैं, आप फाइनेंस मैनेजमेंट कर सकते हैं, आप ऑपरेशंस एंड स्ट्रैटेजीज मैनेज कर सकते हैं। तो बहुत वास्ट स्कोप है एक CMA के वर्क का। ये जो CMA कोर्स है ना वो इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया आपको ऑफर करती है। नॉर्मली लोग कंफ्यूज हो जाते हैं CMA के नाम को लेके, कोई CMA बोलता है, कोई CWA बोलता है, कोई ICWA बोलता है। ये कंफ्यूजन आखिरकार आया कहां से? तो देखो भाई, इंस्टीट्यूट का नाम ना पहले इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया था, इसीलिए पहले कोर्स का नाम था CWA। पर अब इंस्टीट्यूट का नाम चेंज हो गया टू इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इसीलिए कोर्स का नाम भी कर दिया गया टू CMA। अब ना कोर्स का ओवरव्यू लेते हैं, इस कोर्स के अंदर क्या क्या चीजें कवर्ड है। तो देखो कोर्स जो है उसको 3 लेवल्स में डिवाइड किया गया है, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट एंड फाइनल। फाउंडेशन के अंदर 4 पेपर्स कवर्ड है, और फाउंडेशन जो है उसको एंट्रेंस लेवल की तरह भी ट्रीट किया जाता है। इंटरमीडिएट और फाइनल के अंदर 2-2 ग्रुप्स हैं, मतलब टोटल 4 ग्रुप्स, और हर एक ग्रुप के अंदर 4 पेपर्स कवर्ड है। तो इन टोटल आपको 20 पेपर्स देने पड़ते हैं, तब आपका CMA जाके क्वालिफाई होता है। अब यहाँ भी रुका नहीं है, इंटरमीडिएट और फाइनल के बीच में आपको कंपल्सरीली प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करनी पड़ती है। ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ना टोटल 3 साल की होती है, लेकिन पूरा का पूरा 3 साल आपको इंटरमीडिएट और फाइनल के बीच में करने की जरूरत नहीं है। आप 15 महीने का इंटरमीडिएट और फाइनल के बीच में करोगे, बचा हुआ पार्ट आप CMA फाइनल कंप्लीट करने के बाद भी कर सकते हो। अब ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती क्या है? तो देखो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मतलब किसी कॉस्ट अकाउंटेंट जो प्रैक्टिस कर रहा है उसके गाइडेंस में, या फिर किसी CMA फर्म में, या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन में आपको आर्टिकलशिप करनी पड़ती है। ये आर्टिकलशिप आपको कराई जा रही है ताकि आपको रियल वर्ल्ड का एक्सपीरियंस मिल सके। आपने जो अभी तक बुक्स में पढ़ा है ना वो एक्चुअल में कैसे अप्लाई होगा वो सब आपको यहाँ पे सीखने मिलेगा। साथ साथ आपकी पर्सनालिटी भी इंप्रूव होगी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो हम आर्टिकलशिप कर रहे हैं वो एक अच्छी फर्म से, एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन से करें। अब आर्टिकलशिप हो गया, CMA क्वालिफाई कर लिया, इसके बाद क्या? तो इसके बाद आप जॉब में जा सकते हैं या फिर प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब जॉब में ना आप डायरेक्टली जा सकते हैं, मतलब CMA क्वालिफाई किया, डायरेक्ट जॉब में गया। प्रैक्टिस में आते हैं। अब ये प्रैक्टिस होता क्या है पहले ये समझते हैं। प्रैक्टिस मतलब इंस्टीट्यूट ना आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस ऑफर करती है। ये आपको तभी मिलेगा जब आपने पूरी 3 साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कर ली। 3 साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करो, फिर सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लो, अपने नाम के आगे CMA लगाओ और फिर प्रैक्टिस स्टार्ट करो। प्रैक्टिस में आप अपने नाम से ऑडिट्स ले सकते हैं, अपने नाम से कॉस्ट ऑडिट की रिपोर्ट को साइन कर सकते हैं। ये अथॉरिटी आपको तभी मिलती है जब आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस हो। अब आते हैं एलिजिबिलिटी में। तो ये कोर्स ना 12th के बाद आप कर सकते हैं। इट डजेंट मैटर कि आप किस स्ट्रीम से हैं। आपने अगर 12th पास कर लिया, आप अपना CMA फाउंडेशन से CMA की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया तो क्या ही बात है,
ग्रेजुएशन के बाद आपको फाउंडेशन देने की भी जरूरत नहीं है, आप इंटरमीडिएट से अपनी सीएमए जर्नी कंटिन्यू कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कि भाई सीएमए के साथ ग्रेजुएशन कर सकते हैं क्या? तो भाई सीएमए के साथ ग्रेजुएशन करो या तुम्हारे मन का सीए, सीएस, सीएफए जो भी मन कर रहा है वो करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप आराम से कर सकते हो। मैं सजेस्ट करूंगी कि सीएमए के साथ ग्रेजुएशन कर लेना चाहिए। इसके ना 2 बेनिफिट्स मिलेंगे आपको। पहला, अगर आप जॉब के लिए जा रहे हो ना तो वहां पे आपका रिज्यूमे प्रेफर किया जाएगा क्योंकि उसमें सीएमए के साथ ग्रेजुएशन भी लिखा होगा। और अगर आपका आगे जाके कभी सीएमए करने का मन नहीं किया, हम इंटरमीडिएट कर लिया, उसके बाद फाइनल निकल ही नहीं रहा, हम नहीं करना चाहते आगे, तो आपके पास एक और ऑप्शन खुला होगा, ये ग्रेजुएशन वाली चीज को आप आगे कंटिन्यू कर सकते हो। सो इट्स बेटर कि हम साथ में ग्रेजुएशन कर डालें। अब हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स का क्वेश्चन आएगा कि भाई हम सीएमए एग्जाम्स हिंदी में दे सकते हैं कि नहीं? तो देखो, सीएमए एग्जाम्स हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में दिए जा सकते हैं, लेकिन आई विल सजेस्ट यू कि आप इंग्लिश में जाएं, क्योंकि मोस्टली देखा गया कि कंपनीज जो हैं वो हिंदी मीडियम देख के शॉर्ट लिस्ट ही नहीं करती आपका रिज्यूमे। सो इट्स बेटर कि हम धीरे धीरे अपनी इंग्लिश इंप्रूव करें, और अभी आप चालू करोगे तो आपके पास अच्छा खासा टाइम है, आप धीरे धीरे इंप्रूव कर भी सकते हो। ठीक है, तो अभी से तैयारी चालू कर दो, अभी से इंग्लिश पे काम करना चालू कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि सीएमए क्वालिफाई करने के लिए कितना टाइम लगेगा? तो देखो, सीएमए ना आप आराम से 3 साल के अंदर खत्म कर सकते हो। बस आपको सारे स्टेजेस फटाफट क्लियर करने, अटेम्प्ट्स नहीं लगाने। अगर अटेम्प्ट्स लग गए मतलब फेल हो गए तो आपके 6-6 महीने ऐड करते जाना, और फिर वो कितना भी खिंचाया जा सकता है। सो इट्स बेटर कि हम अभी से हार्ड वर्क करें, कंसिस्टेंटली ध्यान दें अपनी पढ़ाई में, ताकि जल्दी जल्दी इस कोर्स को खत्म कर सकें। अब आती है बात कि इस कोर्स के अंदर कितना खर्चा लगेगा। तो देखिए, ये कोर्स के अंदर टोटल 70,000 का आपको खर्चा पड़ेगा, जिसमें आपका एडमिशन फीस कवर्ड है, आपके एग्जाम फॉर्म्स कवर्ड है, आपका बुक्स कवर्ड है, तीनों लेवल्स का। और ये फीस सारी एक साथ भी नहीं देनी है आपको, हर एक लेवल में जब एडमिशन कराओगे ना तो उस लेवल वाइज आप फीस दोगे, प्लस इंटरमीडिएट और फाइनल में आप इंस्टॉलमेंट में भी दे सकते हो, 2 इंस्टॉलमेंट आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। बाकी सब तो ठीक है। अब ये बताओ कि सीएमएस कमाते कितना है, मतलब हमारा फ्यूचर कैसा होगा? तो देखो, सीएमएस जो है ना उनके पास 2 ऑप्शन है, जैसा मैंने पहले बताया। आप जॉब में जा सकते हो, आप प्रैक्टिस में जा सकते हो। अगर आप जॉब में जाते हो तो वहां पे भी 2 ऑप्शन। पहला, कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू आप सिलेक्ट हो सकते हो। कैंपस प्लेसमेंट मतलब जो इंस्टीट्यूट आपका कराती है, या फिर आप आउटसाइड कैंपस भी इंटरव्यूज दे सकते हो। तो देखो, कैंपस प्लेसमेंट जो है ना उसमें रीसेंट कैंपस प्लेसमेंट में देखा गया कि एवरेज पैकेज 12 लाख पर एनम गया है। अब ये ध्यान रखना कि ये एवरेज है, मतलब लोगों का इससे कम भी लगा होगा, इससे ज्यादा भी लगा होगा पैकेज। हाईएस्ट की मैं अगर बात करूं तो हाईएस्ट 28 लाख पर एनम तक गया है। अब पैकेज आपका कितना लगेगा ये डिपेंड करता है कि आपकी स्किल्स कैसी है, आप कितने अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रहे हो, आप कितने अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट कर पा रहे हो इंटरव्यूअर को। इन सब के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपके पैकेज कितने लगते हैं। इसके बाद आता है प्रैक्टिस वाले। तो प्रैक्टिस में तो भाई हमारा खुद का बिजनेस है, हमारा बिजनेस है, तो वो डिपेंड करेगा कि हमारे कितने अच्छे दोस्त हैं, कितने सारे ऑर्गेनाइजेशंस को हम जानते हैं, कितनी अच्छी हम सर्विस दे रहे हैं, उतना ज्यादा आप ग्रो कर पाओगे। ठीक है, सो ये थे जनरल एफएक्यूज। अगर आपको इनमें से कुछ भी चीजें समझ नहीं आई ना, या फिर कुछ चीजें बच गई हो, आपको अलग से डाउट है, आप नीचे कमेंट में लिखो, मैं आपको जरूर आंसर करूंगी। ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैप्पी स्टडिंग।